CS7 न्यूज चैनल के नए बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूँ मोहित कल्याणी और आइए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खास खबर पर। मुजफ्फरनगर के एडवोकेट भूपेंद्र आर्य एवं आजाद समाज पार्टी के जिला उपाध्यक्ष पदाधिकारी ने अपने ऊपर लगे आरोपों को बताया बेबुनियाद। कहा, यदि जरा भी सच्चाई तो साक्ष्य सहित कराए कार्यवाही। कहा, छवि धूमिल करने वालों को कोर्ट में लाऊंगा तथा गरीबों के हक एवं उनकी पीड़ा को समझते हुए उनके लिए आगे भी इस तरह की लड़ाई लड़ता रहूंगा। वही जिम्मेदार अधिकारियों का कहना कि गाँव में आंगनबाड़ी द्वारा बरती गई लापरवाही पर की जाएगी कार्यवाही। एडवोकेट भूपेंद्र आर्य है और मैं आजाद समाज पार्टी में जिला उपाध्यक्ष हूँ जनपद मुजफ्फरनगर में। महिला द्वारा एक आरोप लगाया जा रहा है आप पे कि हमें परेशान किया जा रहा है, रंगदारी मांगी जा रही है, क्या है मामला? देखो, ये जो रंगदारी मांगने का जो ये प्रकरण जो आज सामने आया है, जो एक वीडियो आई है, ये जो इसमें उषा त्यागी है ये बोलती हुई नज़र आ रही है। ये जो गांव सोजनी तगान है, ब्लॉक शाहपुर और जनपद मुजफ्फरनगर में ये आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री है। इस गांव के अंदर सोजनी तगान में ये 4 आंगनबाड़ी केंद्र है और चारों आंगनबाड़ी केंद्र पर बबीता, गुड्डी, नीलम और उषा ये आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री है। इन्हीं के द्वारा जो आंगनबाड़ी सेंटर चलाए जाते हैं, उन सेंटरों पर जो लाभार्थी है वो बबीता के पास 74 है, गुड्डी के पास 91 है, नीलम के पास 65 है और उषा के पास 91 लाभार्थी है। इन लाभार्थियों को गांव के अंदर जो राशन सरकार की तरफ से मिलता है उसमें बड़े स्तर पर हेराफेरी की जा रही है। इसके संबंध में मैंने परियोजना अधिकारी जी को एक पत्र दिया था, जिस पत्र पर जांच की गई। तो जांच जब हो रही थी तो ये जो आंगनबाड़ी थी ये अपना डाटा तो ना दिखा पाई और इन्होंने वहाँ पर अराजकता का माहौल पैदा कर दिया, जिससे कि जांच प्रभावित हो गई। और जो सरकार की तरफ से जो पुष्टाहार स्वयं सहायता समूहों को दिया जाता है और जो कोटेदार को चावल दिए जाते हैं, वो पूरी मात्रा में जो लाभार्थी है, जिसमें कि 6 माह से लेकर 3 वर्ष तक के जो आयु के जो बच्चे हैं, उनको सीधा कोटेदार से 1 किलो चावल मिलेगा और गेहूं का दलिया जो पैकेट में वो 1 किलो मिलेगा, और चना दाल जो पैकेट में है वो भी 1 किलो मिलेगा और खाद्यान्न जो तेल है वो 450। इसी के संबंध में मैंने जो परियोजना अधिकारी है, मैंने उनको इसी संबंध में मैंने लेटर दिया था कि आप डोर टू डोर जाइए। जो भ्रष्टाचार गांव के अंदर आंगनबाड़ियों के द्वारा किया जा रहा है वो भ्रष्टाचार उजागर हो और जो गांव में जो ग्रामवासी है और जो दलित समाज के जो लाभार्थी है उनको उनका पूरा लाभ मिले। और इसी के संबंध में मेरे द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया था। और जो आंगनबाड़ियों के द्वारा ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं ये झूठे आरोप है। इन पर किसी प्रकार का यदि कोई सबूत है तो ये सबूत पेश करे, अन्यथा ये जो परियोजना अधिकारी जो है वो इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। बिल्कुल छवि धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है, इससे छवि धूमिल हुई है। हमारा कभी भी किसी को कोई भी ठेस पहुंचाने का मकसद नहीं है। हमारा मकसद है कि जो लाभार्थी है, लाभार्थी को उसका लाभ मिले। ऐसे लोगों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इन लोगों के जो रजिस्टर मेंटेन इन लोगों ने कर रखे हैं, उन रजिस्टरों को चेक करके और सीधा लाभार्थियों से मिलके कड़ी से कड़ी कार्रवाई इन लोगों पे की जाए। आगे की कार्रवाई जो भी कानूनी प्रक्रिया है, नोटिस भेज के आगे कोर्ट के माध्यम से इन लोगों पर मानहानि का भी मुकदमा दर्ज कराने का जो हम है आगे का प्रोसेस करेंगे।